आपराधिक क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस थाने में जाकर के थाना प्रभारी को अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर शिकायत फोन पर की गई है तो शिकायतकर्ता को बाद में पुलिस थाने जाकर एफआईआर का पंजीकरण करवाना चाहिए। अगर थाना प्रभारी थाने में मौजूद ना हो तो उस कंडीशन में थाने में मौजूद सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर थाना प्रभारी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दें तो क्या करें? ऐसा होने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को आप शिकायत कर सकते हैं। पुलिस अध्यक्ष या डिवीजन अधिकारी को भी शिकायत कर सकते हैं और कानून के मुताबिक सभी अपराधों में एफआईआर करवाना अनिवार्य है। पुलिस थाने और अस्पताल से हर आदमी का पाला कभी ना कभी जरूर पड़ता है, पर कम जानकारी और कानूनी पहलुओं की अनदेखी से आपका केस मजबूत होते हुए भी आपको मात खानी पड़ती है। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ शुरुआती कानूनी प्रोसेस के बारे में जो एफआईआर से शुरू होती हैं। किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं तो आपको अपने साथ घटे अपराध की जानकारी देने को कहा जाता है। इसमें अपराध का समय, अपराध की जगह, मौके की स्थिति इत्यादि के बारे में जानकारियां पूछी जाती हैं और ये सारी जानकारियां डेली डायरी में लिखी जाती हैं और इस डेली डायरी को रोज नामचा भी कहा जाता है। बहुत से अनजान लोग इसे ही एफआईआर समझ लेते हैं और अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे आपका मकसद हल नहीं होता और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आपके मामले पर पुख्ता कार्यवाही होगी। इसलिए जब भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाए तो एफआईआर लिखवाए और इसकी कॉपी ले, और ये आपका अधिकार है। एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। एफआईआर की पहचान के लिए इस पर एक एफआईआर नंबर भी दर्ज होता है, जिससे आगे इस नंबर से मामले में प्रोसेस चलाया जा सके। यहाँ पर एक अहम बात ये भी ध्यान रखने की है कि एफआईआर रजिस्टर करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती है। अगर पुलिस अधिकारी इसकी मांग करता है तो तुरंत उसकी शिकायत बड़े अधिकारियों से करनी चाहिए। एफआईआर करवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एफआईआर जल्दी दर्ज करवानी चाहिए और अगर एफआईआर दर्ज करवाने में देर हो जाती है तो इसका उल्लेख एफआईआर में करवाना चाहिए। अगर आप शिकायत मौखिक रूप से दे रहे हैं तो थाना प्रभारी आपकी शिकायत लिखेगा और आपको समझाएगा। कार्बन शीट से शिकायत की 4 कॉपियां होनी चाहिए। शिकायत को साफ और आसान से शब्दों में लिखा जाना चाहिए। तकनीकी के तहत जटिल शब्दों का उसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि आपके आने जाने का समय एफआईआर और पुलिस स्टेशन की डेली डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए। एफआईआर के मुख्य रूप में क्या क्या जानकारियां दी जाती हैं? आप किस क्षमता में जानकारी दे रहे हैं? अपराध का दोषी कौन है? अपराध किसके खिलाफ किया गया है? अपराध होने का समय क्या था? अपराध कौन सी जगह पर हुआ था? अपराध किस तरीके से हुआ था? अपराध के समय कौन गवाह थे? अपराध से होने वाले नुकसान क्या हैं? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक एफआईआर में लिखवानी पड़ती हैं। ये सभी प्रोसेस होने पर शिकायत को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसके बाद उस पर दस्तखत कर देने चाहिए। थाना प्रभारी इसे अपने रिकॉर्ड में रखेगा और शिकायतकर्ता का ये अधिकार है कि इसकी एक कॉपी उसे भी मिले और इसके लिए कोई फीस या शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं होती है।